गाड़ी लेते समय आप में से कुछ लोगों को ये डाउट ज़रूर हो सकता है कि पेट्रोल लें या फिर डीजल। जहाँ पे पेट्रोल के इंजन्स पेपी होते हैं, वहीं पे दूसरी तरफ डीजल के इंजन्स माइटी होते हैं। लेकिन BS6 आने के बाद तो गेम पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। डीजल इंजन में ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं जो पेट्रोल में तो थे ही नहीं, तो ओवरऑल इसकी प्राइस जो है वो पेट्रोल इंजन से बढ़ जाती है। अब कुछ लोग तो इतने स्ट्रॉन्ग बिलीफ और माइंडसेट के साथ मार्केट में जाते हैं कि लेंगे तो सिर्फ पेट्रोल लेंगे, डीजल की तरफ नहीं देखेंगे। तो इस वीडियो में हम अनबायस्ड होके पेट्रोल और डीजल इंजन्स के बीच में कुछ फर्क को हाईलाइट करेंगे, जिसकी वजह से आप एट द एंड ऑफ द वीडियो ये जान पाएंगे कि आपके लिए पेट्रोल बेहतर है या फिर डीजल। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दिव्यम और आप देख रहे हैं वाहू चैनल। अगर आपको ऐसे कंपैरिजंस और वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी टीम लगातार ऐसे वीडियोस बनाती रहती है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। क्या आपको पता है कि चाहे पेट्रोल हो या डीजल, गाड़ी के लुक्स, डिज़ाइन, सेफ्टी, कंफर्ट, फीचर्स सब कुछ सेम रहता है। बदलता है तो सिर्फ फ्यूल टाइप और उसको सहने के लिए एक इंजन। अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बात करूं तो इंजन चलता है एयर और फ्यूल के मिक्सचर पे। जहां पे पेट्रोल में इसी मिक्सचर को एक स्पार्क प्लग बर्न करता है, यानी कि एक्सटर्नल स्पार्क से ये मिक्सचर बर्न होता है। वहीं पे डीजल में हाई कंप्रेशन के चलते ये मिक्सचर अपने आप बर्न हो जाता है विदाउट एनी स्पार्क प्लग। और यहीं से शुरू हो जाते हैं पेट्रोल और डीजल के बीच में डिफरेंसेस। सबसे पहले ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं। जहां पे पेट्रोल के इंजन्स पेपी होते हैं, यानी कि आप थ्रॉटल दबाइए और ये भागने के लिए तैयार हैं, वहीं पे दूसरी तरफ डीजल के इंजन्स माइटी होते हैं, यानी कि आप इन्हें लोड भी कर दें तब भी इनिशियल पुल बरकरार रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेट्रोल के इंजन्स 8000 आरपीएम या उससे भी ज़्यादा तक रन कर सकते हैं, लेकिन डीजल में यही आरपीएम रेंज जो है 6000 पे लिमिट हो जाती है। अब डीजल में टॉर्क तो बहुत ज़्यादा मिलता है और इनिशियल पुल भी अच्छा है, बट क्योंकि ये पुल मैक्सिमम मिलता है कम आरपीएम रेंज पे, इसलिए ओवरऑल पावर जो है वो गाड़ी की थोड़ी कम हो जाती है। इसी के साथ साथ परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो डीजल का क्योंकि इनिशियल पुल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसको हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस यानी कि ट्रक, बसेस, ट्रैक्टर्स, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, इन सब में टॉप हैंड मिलता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल गाड़ियाँ। और डीजल में काफ़ी सालों से टर्बो चार्जर का यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बूस्टअप हो जाती है। इसी के साथ साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट यानी कि माइलेज पे। अब ऐसा है कि डीजल जो है वो ज़्यादा डेंस है एज कम्पेयर टू पेट्रोल, और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है 1 किलो फ्यूल को बर्न करने पे कितनी एनर्जी निकलती है, वो डीजल ज़्यादा निकालता है। तो ऐसे में इसकी पेट्रोल से माइलेज जो है थोड़ी ज़्यादा आती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, अगर पेट्रोल गाड़ी 15 की एवरेज निकाल रही है तो डीजल आराम से उतने ही इंजन साइज में 18 की एवरेज निकाल देगी। पेट्रोल 20 निकाल रही है तो डीजल 24 निकाल देगी। इतना फर्क रहता ही रहता है। डीजल इंजन ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर जोन्स में काम करता है कंपैरेटिवली, इसलिए इतने ज़्यादा टॉर्क और कंप्रेशन को सहने के लिए इसकी इंजन बॉडी थोड़ी सी हैवी बनाई जाती है। तो ओवरऑल डीजल जो है वो थोड़ा सा हैवी होता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन। और इसी के साथ साथ रिफाइनमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब इतनी हैवी बॉडी चलती है तो वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, और क्योंकि कंप्रेशन इतना ज़्यादा होता है इसलिए डीजल इंजन्स नॉइजी होते हैं। वहीं पे दूसरी साइड पेट्रोल के इंजन्स रिफाइंड तो होते ही हैं ज़्यादा, साथ ही साथ साइलेंट भी होते हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि है एमिशंस। आप सब जानते हैं कि डीजल ज़्यादा एमिशंस प्रोड्यूस करता है, फिर चाहे वो CO2 हो या नॉक्स हो या फिर सल्फर हो। लेकिन अगर हम BS6 से पहले बात करते हैं कि डीजल इंजन बहुत ज़्यादा एमिशंस प्रोड्यूस करते हैं तो हम फिर भी सही थे। लेकिन BS6 आने के बाद तो गेम पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, क्योंकि पेट्रोल को फॉर एग्जांपल नॉक्स एमिशंस में 80 से 60 तक आना पड़ा है, लेकिन डीजल तो 240 से 80 तक आ गया। तो डीजल को बहुत बड़ा सफ़र तय करना पड़ा है एमिशंस को कम करने के लिए। हाँ, नो डाउट इससे डीजल इंजन की प्राइसेस ज़रूर बढ़ी होंगी, लेकिन एमिशंस काफ़ी हद तक कम हो चुकी हैं। और इसी के साथ साथ बात करते हैं लाइफ ऑफ इंजन की। अगर आप एक पॉइंट को नोट करें कि डीजल इंजन 6000 आरपीएम पे चलते हैं और पेट्रोल 8000 आरपीएम पे चलते हैं, और दूसरा फैक्ट मैं आपको ये बताऊं कि इंजन की वियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि वो किस स्पीड पे रन करता है।
तो आप ये जान सकते हैं कि पेट्रोल के इंजन क्योंकि ज़्यादा स्पीड पर रन करते हैं, उनकी वियर एंड टियर ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू डीजल। और यहाँ पे आपको ये ज़रूर मेंशन कर दूं कि एक रेगुलरली चलने वाली गाड़ी, रेगुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खड़ी हुई डीजल गाड़ी को ख़राब होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पार्ट्स बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, उनको केयर चाहिए और रोज़ की रनिंग चाहिए। लेकिन एक रेगुलरली चलती हुई गाड़ी डीजल डेफिनेटली ओवर द टाइम जो है पेट्रोल से ज़्यादा लाइफ निकाल लेगी। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होगा क्या? प्राइस। तो प्राइस की बात करते हैं। डीजल गाड़ी जो है पेट्रोल के काउंटर पार्ट से ज़्यादा महंगी होती है। अब ऐसा क्यों है? डीजल का इंजन जो है मैं आपको बता चुका हूँ कि हैवी बनाया जाता है टू विदस्टैंड ज़्यादा टॉर्क या ज़्यादा कंप्रेशन। तो पहली बात तो मटेरियल ज़्यादा यूज़ होगा। दूसरा, ये डेंस है तो फ्यूल टैंक से इंजन तक डीजल को लाना और इसको इंजेक्ट कराना, ये बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट फ्यूल लाइंस या फ्यूल रेल से काम में लिया जाता है। ये ज़्यादा एमिशंस प्रोड्यूस करता है, इसकी वजह से इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज़ होते हैं, एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन यूज़ होता है। इन सारी चीज़ों के चलते डीजल इंजन में ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं जो पेट्रोल में तो थे ही नहीं। तो ओवरऑल इसकी प्राइस जो है वो पेट्रोल इंजन से बढ़ जाती है, और कम से कम भी नहीं तो 1 लाख का फ़र्क तो होगा दोनों की प्राइसेस में। इसी के साथ साथ सर्विस की बात करें तो ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कुछ कार मैन्युफैक्चरर्स आपको ये कहें कि अगर आप हमारी ये गाड़ी लेते हैं पेट्रोल में तो इसकी सर्विस 6 महीने बाद कराएं, यहीं आप डीजल में लेते हैं तो 12 महीने में कराएं। यानी कि डीजल की सर्विस की फ्रिक्वेंसी हो सकता है कि थोड़ी सी कम हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग पीरियड में जज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि डीजल की सर्विस आपको महंगी ही पड़ेगी, क्योंकि इसका ऑयल जो है वो इंजन ऑयल महंगा है, इसका ऑयल फिल्टर महंगा है, इसका एयर फिल्टर महंगा है, इसके ओवरऑल पार्ट्स महंगे हैं। और इसके एक पार्ट की बात करूं जैसे कि डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, इसका काम है एमिशंस को कंट्रोल करना। खड़ी हुई डीजल गाड़ी में ये क्लॉग हो जाता है, जिसकी वजह से इसको पूरा रिप्लेस कराना पड़ता है और ये काफ़ी कॉस्टली पार्ट हो जाता है। तो ऐसे में जो लोग गाड़ी ज़्यादा चलाते नहीं हैं और खड़ा करते हैं तो उनके लिए डीजल वैसे भी एक ऑप्शन नहीं है। इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं इंश्योरेंस की। डीजल गाड़ियों का इंश्योरेंस प्रीमियम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल। इसकी 2 वजह हैं। पहली तो ये, इनिशियली डीजल गाड़ी वैसे ही ज़्यादा कॉस्टली है, तो इसका इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू यानी कि आईडीवी जो कंपनी क्लेम करती है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता है। दूसरा, डीजल को एक अभी भी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि ये गाड़ी तो जो है ज़्यादा चलेगी, तो ऐसे में अगर ये हाईवेज पे ज़्यादा जा रही है तो ये ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व कर रही है, इसलिए भी इसका जो है प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अगले प्राइस पॉइंट की बात करें तो पीयूसी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, हम हर 6 महीने बाद और कुछ कुछ जगहों में तो 3 महीने बाद पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को रिन्यू कराते हैं। जहां पेट्रोल गाड़ियों में ये सर्टिफिकेट 100 रुपये में रिन्यू किया जाता है, डीजल गाड़ियों में यही सर्टिफिकेट की कॉस्ट 130 या 150 तक भी जा सकती है। फ़र्क थोड़ा छोटा है पर फ़र्क ही है। उसके बाद बात करते हैं आरसी की। वैसे तो गवर्नमेंट कोई भी गाड़ी हो पैसेंजर में उसको 15 ईयर्स का वैलिडिटी देता है, लेकिन अभी देखा गया पिछले कुछ टाइम में कि कुछ स्टेट्स ऐसा कर चुकी हैं और कुछ करने के कगार पे हैं कि डीजल को जो है हम 10 ईयर्स तक रिस्ट्रिक्ट कर दें। 10 ईयर्स के बाद डीजल हमें सड़कों में नहीं दिखनी चाहिए गाड़ी, यानी कि आप गाड़ी लेंगे तो उसकी लाइफ सिर्फ 10 साल ही होगी। तो अगर आप डीजल ले रहे हैं तो ये पॉइंट को आप ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। और अब सबसे ज़रूरी चीज़, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको ये बता देता हूँ कि गाड़ी को खरीद के घर ले आना सिर्फ इतनी ही प्राइस नहीं होती, उसमें और बहुत प्राइसेस हैं, जैसे कि रेगुलर सर्विस कराना, टायर चल के घिसते हैं तो टायर को बदलवाना, एक्सीडेंट हो जाए तो ऐसे में प्रीमियम भरते रहना ताकि हम इंश्योरेंस का लाभ उठा सकें, और गाड़ी रोज़ रोज़ खड़ी हुई डेप्रिशिएट होती जा रही है उसकी वैल्यू, वो भी देखना। तो ये सारी चीज़ें कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में जुड़ती हैं। गाड़ी एक लग्जरी आइटम है जो जैसे ही आप घर लाते हैं रोज़ दिन बर दिन उसकी वैल्यू जो है कम होती जाती है और आपकी जेब से पैसा निकलता जाता है। तो ये सारी चीज़ें कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में जुड़ती हैं, तो आप ये ख्याल रखें। इसी के साथ साथ सेल्स की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में डीजल की सेल्स जो है पेट्रोल के रिस्पेक्ट में 30% थी सिर्फ, लेकिन BS6 जब से अनाउंस हुआ है तब से कुछ कार मैन्युफैक्चरर्स ने डीजल के वेरिएंट्स को रोल आउट ही करना बंद कर दिया।
अब ऐसे में डीजल गाड़ियां बन ही कम रही हैं, तो फिर बिकेंगी तो क्या, और रीसेल वैल्यू तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्या होगी। इतने पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छे जज हैं ये बताने के लिए कि पेट्रोल लेनी है या फिर डीजल। मैंने दोनों में अनबायस्ड होके आपको जो भी फायदे नुकसान थे वो बताए। फिर भी आपको एक बोनस पॉइंट देता हूँ। डीजल का इन्वेंशन 1890s में हो गया था, और सबसे पहले डीजल इंजन बहुत बड़े साइज के थे क्योंकि इनका एक ही काम था, कम से कम स्पीड पे ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करना। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए बनाया गया था। लेकिन धीरे धीरे जब कार मैन्युफैक्चरर्स ने देखा कि डीजल के प्राइसेस भी कम है पेट्रोल के रिस्पेक्ट में, और दूसरा ये एवरेज भी ज़्यादा निकालता है, यानी कि कम लीटर डीजल की खपत में ये ज़्यादा किलोमीटर चल जाता है, तो उनको दिखा डबल बेनिफिट। तो उन्होंने इसको कार्स में, पैसेंजर कार्स में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की, और लोगों ने खरीदना भी शुरू कर दिया, और धीरे धीरे डीजल पॉपुलर होता गया, ना सिर्फ बजट कार्स में, लग्जरी कार्स में और मिड सेगमेंट, हर सेगमेंट में डीजल दिखने लग गया। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल का प्राइस गैप जो है वो कम होता जा रहा है, यानी कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रह गया, लेकिन डीजल गाड़ी को बनाने की कॉस्ट तो आज भी जो है महंगी ही आती है क्योंकि पार्ट ज़्यादा डलेंगे। तो ऐसे में लोग जो है थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने आप को कि डीजल ना लें, अनटिल एंड अनलेस आप एक 4x4 कार को ड्राइव कर रहे हैं जो सीरियस ऑफ रोडिंग इन्वॉल्व करती है, या फिर आप हाईवेज पे इतना ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से में भी कि आप एक साल में ही 1 लाख किलोमीटर ड्राइव कर देते हैं गाड़ी को, तब डीजल आपकी चॉइस होनी चाहिए। नहीं तो हर कंडीशंस में मेरे ख्याल से पेट्रोल इज द ओनली बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल इन द मार्केट। तो आप पेट्रोल लीजिए, और अगर आप कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं तो डीजल के बजाय आप सीएनजी को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ड्राइविंग के मज़े लेना चाहते हैं, परफॉर्मेंस के मज़े लेना चाहते हैं, तो पेट्रोल से बढ़िया ऑप्शन मेरे ख्याल से और कुछ नहीं। इसी के साथ साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और आपसे वादा करता हूँ कि जल्द ही एक नए वीडियो में मिलूंगा। सी यू।